हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। एनआईएसीएल का एग्जाम हो गया, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम मैंने भी फिल किया तो, और आपके सामने पूरा का पूरा एनालिसिस में डिस्कस कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। इस एनालिसिस को करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना सा है कि 9 तारीख को जो पेपर हुआ है, इस पेपर से आप आइडिया लीजिए कि आईबीपीएस जो 23 तारीख को होने वाला है वो पेपर कैसा बन सकता है। सबसे पहले मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, शुरुआत करता हूँ कि एनआईएसीएल में सबसे पहले हमें दिखा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हमें दिखा रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद दिखा मैथ्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन थे, और मैथ्स में भी 35 क्वेश्चन थे। सेक्शनल टाइम था 20 मिनट इसका, 20 मिनट इसका, 20 मिनट इसका। अब आपने कितने अटेम्प्ट किए वो कमेंट सेक्शन पे करना। मैं आपको एक ऐसा रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन मुझे थोड़ा ईजी लगा, मतलब आप कह सकते हो कि ईजी टू मॉडरेट था, बहुत टिपिकल नहीं था इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन आए थे वो आए थे हमारे करेक्ट सेंटेंस के, मतलब आपके पास सेंटेंस गिवन थे और पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस आपके करेक्ट है। पहले 2 सवाल ये थे, फिर एक आरसी था, उसके बाद एक क्वेश्चन बीच में था। टोटल 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें सेंटेंस लिखे हुए थे और पूछा गया था कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अगर सारे सही थे तो ऑल करेक्ट थे, और नहीं तो किसी एक दो को टिक करना था, एक को टिक करना था। इसके बाद क्या था कि हमारे पास 8 क्वेश्चन बने थे बेटे आरसी के ऊपर। आरसी जो बना था हमारा, वो बना था किसके ऊपर? स्पेस प्रोग्राम, है ना। स्पेस प्रोग्राम मतलब कोई भी कंट्री है वो एक स्पेस प्रोग्राम को क्या करती है? कंडक्ट करती है, और उस स्पेस प्रोग्राम में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजती है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसके ऊपर ये पूरा डीआई बना था। मतलब स्पेस प्रोग्राम में एस्ट्रोनेट में कितना कॉस्ट आता है कंट्री का, कितना जरूरी है कंट्री की ग्रोथ के लिए, और जो बंदे होते हैं उसमें क्या कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार किए जाते हैं, तो कितना टाइम लगता है, ये सब करके एक पूरा आरसी था। और उसपे तकरीबन 8 सवाल थे, और इस पे कुछ वर्ड थे जिनके मीनिंग पूछे गए थे। एक वर्ड था वेंचर, ठीक है, और एक वर्ड था मॉक, है ना। तो ये 2 वर्ड थे जो मुझे याद थे, जो मैंने देखे कि इनके शायद इनके सिमिलर वर्ड पूछे गए थे। इसके अलावा आपके पास में 6 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में क्या था? बेसिकली एक पैराग्राफ था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप इसको बोल सकते हो, अप्रोप्रिएट वर्ड भी बोल सकते हो, और क्लोज टेस्ट, बहुत सारे नाम है इसके। क्लोज टेस्ट बोल सकते हो कि अप्रोप्रिएट वर्ड भरना था, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आप बोल सकते हो। अब क्लोज टेस्ट में बेसिकली था किसके ऊपर? क्लोज टेस्ट था हमारा स्लीप के ऊपर, कि सोना कितना जरूरी होता है इंसान के लिए। सोना कितना जरूरी होता है इंसान के लिए, उस पर एक पूरा पैसेज गिवन था, एक बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करके दे रखे थे, और आपके पास में 6 ABCD करके आपके पास में 6 ब्लैंक थे, और पूछा गया था ए पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, सी पे क्या आएगा, डी पे क्या आएगा, ई पे क्या आएगा, एफ पे क्या आएगा। तो पूरे पूरे 6 क्वेश्चन थे। और ये क्लोज टेस्ट मतलब जैसे स्लीप एक पैसेज आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो नॉर्मली बन रहा था क्लोज टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आए थे हमारे रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। रॉन्गली स्पेल्ड में क्या था हमारे पास? रॉन्गली स्पेल्ड में क्या था कि आपके पास में सेंटेंस गिवन थे, और कौन सा मतलब रॉन्ग स्पेल्ड हो रखा है वो आपको चेक करना था। बोल्ड करके गिवन था, इस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन पैरा जंबल पे थे। 4 क्वेश्चन जो थे वो पैरा जंबल पे थे, ठीक है। पैरा जंबल में बेसिकली था क्या कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थे, लाइक इस तरीके से कि ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ई गिवन है। ऐसे करके आपके पास स्टेटमेंट गिवन थे, और ऑप्शंस गिवन थे कि कौन सा एक पेयर बन रहा है, सी डी ई ए बी बन रहा है या ए बी सी डी बन रहा है। इस तरीके के पैरा जंबल के 4 सवाल थे, ये भी डुएबल लगे मुझे। इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन थे वो थे हमारे फ्रेजल वर्ब के ऊपर। फ्रेजल वर्ब में क्या था बच्चों? फ्रेजल वर्ब में क्या था कि हमारे पास एक पूरा सेंटेंस गिवन था, उस सेंटेंस में एक फ्रेजल वर्ब गिवन थी, या फिर कह सकते हो एक वर्ड था जिसको हमें बोल्ड करके गिवन था, और उसमें पूछा गया था कि क्या ये जो वर्ड है ये यहाँ पे सही बैठ रहा है, या फिर इस पे कुछ आप चेंजेस करोगे, या फिर इसका कुछ डिफरेंट मतलब आप निकाल सकते हो। लाइक कुछ एक वर्ड था उसका, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लैक ऑफ कुछ ऐसे करके था, तो लैक को LAKC कर दिया था उसने, तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। उसको आप एरर करके भी बोल सकते हो। तो ये आपका इंग्लिश का पूरा रिव्यू था। जितना भी मुझे इंग्लिश लगा, मुझे लगा इंग्लिश डुएबल था। आराम से यहाँ पे 22 से 25 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे थे, और ये एक सेफ अटेम्प्ट भी कह सकते हो आप। कट ऑफ इस पेपर की कितनी जाएगी वो बाद में बात करेंगे, पहले सुन लो पूरा ध्यान से। इंग्लिश का रिव्यू 22 से 25 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो दिक्कत आएगी नहीं आपको, रेगुलर आप पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश के बाद में चलता हूँ, रीजनिंग का रिव्यू आपके साथ प्रोवाइड करता हूँ, आ जाओ। दूसरे सेक्शन पे हमारे पास खुला था रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शन भी मुझे क्वाइट अच्छा लगा। एक पजल थोड़ी सी परेशान कर रही थी, ये वाली, कौन सी वाली? मंथ बेस्ड पजल आई थी। मंथ बेस्ड पजल में क्या था बच्चों हमारे पास में? बेसिकली इसमें 6 लोग थे, है ना, 6 लोग थे,
और 6 लोग थे बेसिकली, और 6 मंथ गिवन, 6 लोग थे और 6 इसमें मंथ गिवन थे। ठीक है, मंथ इसमें शायद जनवरी था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके था। और इसमें क्या था कि 6 मंथ और 6 लोग थे और 6 सिटी गिवन थी। 6 सिटी, जोहान्सबर्ग हो गया, है ना, मॉस्को, ऐसे करके इसमें 6 शहर गिवन थे। तो इसको आपको क्या करना था, सेट करना था कि 6 लोग कौन किस मंथ में पैदा हुआ और वो किस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बट हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें 6 लोग थे, एक था कि 8 पर्सन थे। ठीक है, ये जो डीआई आई थी आपकी, आई थी फ्लैट फ्लोर की। तो 8 पर्सन में क्या थे हमारे पास, फ्लैट फ्लोर डीआई थी है, डीआई कह रहा हूं, फ्लैट फ्लोर की क्लास जल्दी है हमारे पास। इसमें बेसिकली 4 फ्लोर थे, 4 फ्लोर थे आपके पास, और हर फ्लोर में 2 फ्लैट थे। 4 फ्लोर थे और हर फ्लैट में 2 फ्लैट थे, फ्लैट पी और फ्लैट क्यू ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी ठीक था। इसके बाद जो दूसरी डीआई पूछी गई थी वो हमारे पास, इसके अलावा 5 क्वेश्चन आए थे आपके चाइनीज कोडिंग के। चाइनीज कोडिंग में बच्चों क्या आया था हमारे पास में, मुझे कुछ एग्जैक्टली शायद मुझे इसमें लिखा हो, मैंने नहीं लिखा नहीं था। चाइनीज कोडिंग में थे मतलब हमारे पास की मतलब आप किए होंगे, आपने क्वेश्चन किया ना, कुछ वर्ड है इस तरीके से, उसके कोड गिवन थे, फिर ऐसे करके, और जो कोड थे वो 2-2 लेटर के थे, लाइक ऐसे थे, एल क्यू गिवन था, एच एम गिवन था, है ना, 2-2 लेटर के ही कोड थे। द हो गया, स्पेशल हो गया, और रिमेन्स हो गया, डे, सेम, स्पेशल ऐसे करके। तो आपके पास में क्या थे, 2-2 लेटर के कोड थे, 5 क्वेश्चन थे, ये डुएबल था। ठीक है, 5 चाइनीज कोडिंग हो गया। 5 चाइनीज कोडिंग के बाद क्या थी हमारे पास, 5 आए थे, 5 हमारे पास में क्वेश्चन आया था पैरेलल लो का, कि 14 लोग थे, 5 नहीं 14 लोग थे, 14 पीपल आर सिटिंग टू पैरेलल लो। ठीक है, तो 14 लोग थे, 14 लोग हमारे बैठे हुए थे, 2 पैरेलल रो पे बैठे हुए थे, आर सिटिंग, 2 पैरेलल रो फेसिंग साउथ। ठीक है, फेसिंग साउथ, साउथ को देख रहे थे, 14 लोग थे, आर सिटिंग, और ये क्या थे, 2 पैरेलल लो की वो थी, ये पजल थी। 7 लोग थे इसमें मेरे ख्याल से, ए बी सी डी ई एफ जी एच था, और दूसरा पी क्यू आर एस टी ऐसे कुछ करके था, और वो था कि कौन किसको फेस कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, 14 लेकिन इसमें लोग थे। इसके बाद आया था कि हाँ, एक और इसमें क्वेश्चन बना था जिसमें मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें क्या था बेटे, 7 व्हीकल्स वर सोल्ड। ठीक है, 7 व्हीकल्स वर सोल्ड ऑन 7 डेज। तो 7 व्हीकल बेचे गए थे मंडे टू संडे। ये वाला मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, ध्यान से एक बार आप इसे बता देना कमेंट सेक्शन पे कौन सा था ये वाला, कि 7 व्हीकल थे जो संडे में बेचे गए थे, मंडे टू संडे। ये वाला मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, एक बार देख लेना। इसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड आया था, एक आया था मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड में आपके पास वर्ड आया था ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, ये देखो। और उसके बाद में हमारे पास 4 क्वेश्चन सिलॉग के पूछे गए थे, सिलॉग आसान था। ठीक है, और उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन कितने हो गए, जरा काउंट कर लो, ये 5 और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34, 35, है ना। तो 5 क्वेश्चन हमारे किसके थे, 6 लोग थे, 6 पीपल, और ये वेट वाली मतलब पजल थी। 6 लोग गिवन थे हमारे पास, ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसमें क्या था मतलब कि जैसे ए लाइटर है बी से, बी हैवियर है सी से, तो लाइटर हैवियर करके डीआई थी, और डीआई कह रहा हूं मैं, हैवी और लाइट, इस तरीके से क्या था हमारे पास में पजल थी। तो 35 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के। रीजनिंग मेरे को लगा कि जितना बच्चों से बात की तो समझ में आया कि रीजनिंग काफी डुएबल था। रीजनिंग में दिक्कत बच्चों को नहीं आई, और रीजनिंग में बच्चों ने किया 28-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे करना कि रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन किए। सेफ अटेम्प्ट 28 से 30 गया। परेशानी 2-3 लोगों ने इस वाली पजल में बताई मुझे कि ये वाली पजल थोड़ी कंफ्यूजिंग, टाइम टेकिंग लगी। कौन सी वाली, 6 लोग थे, 6 मंथ थे, और 6 शहर थे, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, बाकी सब नॉर्मल था रीजनिंग में। ठीक है, 28 से 30 इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग के बाद चलते हैं बेटा मैथ्स के रिव्यू की तरफ। और मैथ्स का रिव्यू मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स थोड़ा मॉडरेट था, मतलब मैथ्स बाकी सेक्शन की तरह नहीं था, मैथ्स मॉडरेट था। अब देखिए, मैथ्स के सेक्शन को भी उसी बच्चे ने सबसे अच्छा किया होगा जो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा है 3-4 महीनों से। क्यों, आप जैसे ही पहला क्वेश्चन खोलोगे अर्थमेटिक का मिलेगा टाइम एंड वर्क, आपको दिमाग घूम जाएगा। यस, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना था, 30 सेकंड्स लेने हैं पूरे के पूरे पेपर में, और 30 सेकंड्स में आपको पूरा पेपर चेक कर लेना है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप काम करोगे ना, सच बता रहा हूं, अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, आप मान के देखिए।
30 सेकंड लो, पूरा पेपर चेक करो। सेम मैंने किया, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वक्त था, मैंने 5वां क्वेश्चन चेक किया, तो मुझे अच्छी बात क्या लगी, मुझे दिखे इसमें 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 मुझे अप्रोक्सीमेशन दिखे जो काफी नॉर्मल थे, मतलब आप ये कह सकते हो बिना पेन पेपर के हो रहे थे, है ना, डुएबल थे। मतलब कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे थे, लाइक 9.09 इंटू 64.03 डिवाइड 7.99, है ना, और डिवाइड 23.97 इज इक्वल टू 96 डिवाइड x, ऐसे करके गिवन थे, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब बहुत डुएबल थे, राउंड ऑफ वैल्यू तुरंत तुरंत मिल रही थी मुझे, मतलब पांचों क्वेश्चन करने में बहुत कम समय लगा। अप्रोक्सीमेशन हलवा था बिल्कुल। उसके बाद फिर आप अप्रोक्सीमेशन देखोगे, बीच में था अप्रोक्सीमेशन के बाद डीआई थे, फिर कुछ अर्थमेटिक भी थे बीच में, सब मूव करके हमें सबसे आखिरी में जाना था। सबसे आखिरी में 5 मिसिंग सीरीज आई थी, और बिलीव मी गाइस, मिसिंग सीरीज बहुत हलवा पूछी गई थी। हालांकि इसका पूरा का पूरा पेपर भी मैं डिस्कस करने के मूड में था आज 9 बजे, बट इसका पेपर मैं कल डिस्कस करूंगा संडे को। संडे को मैंने सोचा है कि इस पूरे पेपर को बना लूंगा, फर्स्ट शिफ्ट का भी सेकंड शिफ्ट का भी। तो कल एक संडे को स्पेशल सेशन लूंगा आईबीपीएस पीओ वालों के लिए और एसबीआई पीओ वालों के लिए। सही है सर। तो मिसिंग नंबर सीरीज हलवा थी, एक भी पैटर्न ऐसा नहीं था कि जो लगाओ कि यार ये टिपिकल था। हालांकि पांचों है मेरे पास, मैं कल कराऊंगा, तो आप देख लेना, टेंशन मत लेना। तो 5 नंबर ये हो गए, 5 नंबर ये हो गए। 5 नंबर की आई थी एक टेबल डीआई, बहुत अच्छी डीआई थी। अच्छी इन द सेंस, टेबल हमारे पास क्या गिवन था, टोटल बेसिकली हमारे पास लोग गिवन थे, सॉरी लॉग कह रहा मैं, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर गिवन थे, ए बी सी डी ई। तो पैसेंजर गिवन थे, ई डी था बस, पैसेंजर गिवन थे। यहां मंडे और ट्यूसडे में जितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे, डेटा भी याद है मुझे, 240, 360, सेम डेटा था बिल्कुल, 450, 270। और यहां गिवन था मंडे एज अ फ्रैक्शन ऑफ मंडे ट्यूसडे टुगेदर, मंडे एज अ फ्रैक्शन ऑफ मंडे ट्यूसडे टुगेदर। और जो फ्रैक्शन था बेटे कुछ 5/8 ऐसे था। इसका फ्रैक्शन था मेरे ख्याल से 18/11, इसका फ्रैक्शन था कितना था, 3/5 था इसका फ्रैक्शन, और इसका फ्रैक्शन था 9/11, आई थिंक सो, है ना, नहीं 4/9, ये फ्रैक्शन गिवन थे। तो इसमें करना क्या था कि 8 की वैल्यू 240, 1 बराबर 30, 150, मंडे निकल जाएगा, ट्यूसडे निकल जाएगा। तो मंडे एज अ फ्रैक्शन ऑफ मंडे प्लस ट्यूसडे, इस तरीके से आपके पास ये डीआई गिवन थी, जो मुझे काफी नॉर्मल लगी थी, ठीक है, मतलब आसान लगा था। तो आप इस डीआई को देख सकते हो कि क्या था कि मंडे एज अ फ्रैक्शन ऑफ मंडे ट्यूसडे था, या मे बी शायद ऊपर नहीं होता कि मंडे एज अ फ्रैक्शन ऑफ मंडे ट्यूसडे एज अ फ्रैक्शन ऑफ मंडे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब फ्रैक्शंस करके डेटा था, कंपेयर करना था, ठीक है। ये वाला डीआई हो गया था। इसके अलावा 5 डीआई जो पूछी गई थी, वो पूछी गई थी पाई चार्ट। पाई चार्ट काफी नॉर्मल था, मतलब दोनों डीआई ये मुझे सही लगी, अच्छी लगी। पाई चार्ट में क्या था कि हमारे पास केक थे, जो केक हमने क्या किए थे, बनाए थे उस तरीके से। तो संडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो डेटा भी मुझे याद है इसका 32% था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पेपर को ना माइंड में कैप्चर कर पाना हर एक डेटा के साथ में। 16%। एग्जाम कोई भी हो बेटा, प्री का हो मेंस का हो, आधा दिमाग तो थक ही जाता है। ये 8% था। तो ये डेटा था हमारे पास में, पाई चार्ट था। पाई चार्ट में बेसिकली इसको डिकोड करना था। 250 हमारे पास थे डेटा कि 250 केक आपने क्या किए, ऑर्डर दिए, ऐसे कुछ था, या सोल्ड किए। तो 250 केक आपने ऑर्डर किए, सोल्ड किए, उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बात और बोलूंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन थे जो नॉर्मल थे। इस पे सेंट्रल एंगल का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीआई जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, मेरी 7 PM की क्लास को फॉलो करो, एज इट इज डीआई आपको पेपर में देखने को मिल रही है। डीआई के लिए सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, जमाने गए वो क्वेश्चन लंबे लंबे आ रहे हैं, किसी का एवरेज, किसी के साथ में किसी का शहर, दूसरे का कनेक्शन, ऐसे बिल्ड करके मेल फीमेल बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये दोनों डीआई काफी खूबसूरत थी। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं, इसके बाद अगर मैं आगे चलूं भाई लोगों, कहाँ पेपर पूछा गया था, और देखो, और पूछा गया था 5, 5, 10, 15, 20। तो 5 नंबर का आया था केसलेट। केसलेट मुझे यार ट्रिकी लगा, और मैं सही बताऊं तो केसलेट को मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, मैंने कहा आखिरी में करूंगा, लेकिन टाइम ही निकल गया। तो केसलेट जो था वो क्या था, मैं आपको बताता हूं, जो मैंने हल्का फुल्का पढ़ा है। केसलेट ये था कि 3 स्पोर्ट्स थे हमारे पास, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो ओनली फुटबॉल, ओनली हॉकी का 3 गुना था, ऐसे कुछ था।
और 50% था, ऐसे कुछ था। मैंने पढ़ा नहीं, लास्ट में बहुत कम टाइम मिला, 1 मिनट मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया इसको देखने का। बट ये मुझे ट्रिकी लगा और समहाउ मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें ना मतलब डायरेक्ट केसलेट नहीं था कि हाँ बहुत जल्दी से बन रहा था, ये टाइम कंज्यूमिंग भी था शायद। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो आए थे वो अर्थमेटिक के आए थे। अर्थमेटिक सच में अच्छा था, नो डाउट। आरआरबी पीओ से लेवल इसका आसान था। अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क के ऊपर। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आया था, मेरे को याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा था, हाँ, पता नहीं मेरे पर लिख भी रखा, हाँ, कि मनीषा 60% काम कर रही है 9 दिन में, तो पूरा काम करेगी 15 दिन में। उसने 5 दिन काम किया तो 5 दिन में वो 1/3 काम कर लेगी, 2/3 काम फिर एक दूसरा बंदा है वो कर रहा है, तो वो रिमेनिंग काम कितने दिन में कर देर का था और टोटल काम कितने दिन में करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आया था एसआई के ऊपर आया था और सीआई के ऊपर पूछा गया था। एसआई सीआई में क्वेश्चन क्या था मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ में, कि 900 रुपए लगाए 30 साल के लिए, R% पे 144 रुपए मिला, फिर वही 900 रुपए 10% लगाए 30 साल के लिए तो 189 मिला। तो वहां से टी निकल गया था हमारा, टी को हमने फिर ऊपर रखा, आर निकल गया, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेन को लेकर। ट्रेन का क्वेश्चन काफी अच्छा था कि ट्रेन ए और ट्रेन बी क्रॉस करते हैं पोल को 8 सेकंड और 5 सेकंड में, और मेरे ख्याल से ए की जो स्पीड थी वो बी की जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा थी ए से, ऐसे करके क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछा गया था, ये भी डूएबल था, वेरिएबल करके था बट आसान था। ठीक है, पार्टनरशिप के बाद अगला 5वां सवाल पूछा गया था आपका उस पे क्या नाम है, रेशियो पे सवाल पूछा गया था, रेशियो रिप्लेसमेंट मतलब मिक्सचर पे सवाल था। मिक्सचर पे अच्छा क्वेश्चन था, मैं कल कराऊंगा वैसे, कि मिल्क वाटर का रेशियो 60 में 5 एक है, 40% निकाल दिया और एक अनदर लिक्विड डाल दिया वाई, और उसको डालने के बाद जो मिल्क वाटर और वाई हो गया वो 15 3 5 हो गया। अच्छा सवाल था, मतलब मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा छठा क्वेश्चन जो था वो हमारा प्रॉफिट लॉस के ऊपर था। प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन क्या बनाता है कि एक आदमी है वो 20% का मार्कअप कर रहा है और उसमें 30 रुपए का शायद वो डिस्काउंट दे रहा था, ऐसे कि उसका प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक था वो, लेकिन इसके बाद 7वां क्वेश्चन पूछा गया था मेंसुरेशन के लेकर। मेंसुरेशन पे जो सवाल था वो क्या था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके आपको वो दे रखे थे, बेस दे रखा था, हाइट 3 और 7 था शायद, और मेरे ख्याल से बेस 6 गिवन था, ऐसा कुछ था। ठीक है, मेंसुरेशन था। 8वां सवाल जो था वो बोट एंड स्ट्रीम पे था। 8वां था बेटा बोट एंड स्ट्रीम पे, बोट एंड स्ट्रीम बहुत हलवा क्वेश्चन था। 9वां सवाल था हमारा एज को लेकर। एज में भी मुझे क्वेश्चन काफी इजी लगा, मतलब मुझे पर्सनली लगा कि एज का क्वेश्चन आसान था। एक 10वां सवाल और पूछा गया था, 10वां में देख नहीं पाया किसके ऊपर है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। केसलेट अर्थ टाइम एंड वर्क हो गया, एसआईसीआई हो गया, ट्रेन पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया था, बोट एंड स्ट्रीम हो गया था। एक सवाल और था, मैं ध्यान नहीं पा रहा हूँ, एवरेज था कि नहीं था मुझे याद नहीं आ रहा है, वरना पूरे 35 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैथ्स मेरे हिसाब से जो बच्चों ने मुझे रिव्यू दिया है, मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स का जो अटेम्प्ट होना चाहिए था आज के पेपर में वो 25 से 27 तक अच्छा पेपर है, मतलब 25-27 अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे अगर आप एक रेगुलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं यही बोलूंगा, देखिए बैंक एग्जाम की कितनी अच्छी बात है, हर वीक कोई ना कोई एग्जाम लगा हुआ है। सबसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, जाओ अच्छे से पेपर को देखो, पेपर को करो, समझो। आप आज पेपर देके अपनी कमियों को नोट डाउन करो कि मैं किस सेक्शन में वीक हूं। जब आप मॉक घर पे कर रहे हो तो स्ट्रेटजी फॉलो करो कि पहले ये 2 सेक्शन को जल्दी से खत्म कर लिया। रीजनिंग में आप देखो कि मेरी पजल बहुत कमजोर हो रही है, मैं पजल में फंस रहा हूँ। जितने तरह की पजल आपने एग्जाम में देखी, आप वो सारी की सारी पजल को एक बार घर पे मॉक टेस्ट में देखो कि यार मैं क्यों फंसता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है, किस पॉसिबिलिटी में टक रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बना पाता हूँ एग्जाम में। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जब इंग्लिश आपने शुरू में करी, रीजनिंग के बाद जब आप मैथ्स में जाते हो तो मैं खुद यार सोचो, मैं तो एग्जाम देता ही नहीं हूँ, मैं मॉक लगाता हूँ, बट फिर भी वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आता है दिमाग में कि यार माइंड की स्विचिंग बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है। इंग्लिश के बाद तुरंत रीजनिंग में पजल में आप अटके पड़े हो, एकदम से अर्थमेटिक आ गया, अर्थमेटिक में भी क्वेश्चन थोड़े से अगर एक आधे ऊपर नहीं बन रहे हैं तो प्रेशर और बिल्ड होने लगता है। क्या करना है, क्वेश्चन है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस और अच्छी करनी है, दावेदारी मजबूत करनी है। एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, सिर्फ 2 काम करना है, सेल्फ स्टडी थोड़ा ज्यादा करिए और बाकी क्लासेस मेरी फॉलो कीजिए 7 PM, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। रीजन आप देखोगे जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं, जितनी भी डीआई मैं करा रहा हूं, मैं आपको यही सिखा रहा हूं अप्रोच कैसे पकड़नी है, कि डीआई को देखते ही क्वेश्चन को पकड़ के उसको डिकोड कर लेना है। जैसे ये वाली डीआई जिसने डिकोड करी और ये भी डिकोड करी, क्वेश्चन हलवा हो गया था। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। कल एक काम करूंगा, संडे को एक स्पेशल सेशन लगाऊंगा, आज सारे के सारे क्वेश्चंस बना रहा हूं, कल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो लव यू ऑल। पेपर कैसा हुआ कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, ये रिव्यू आपको कैसा लगा और ये जो मेहनत है मेरी कि हाँ सर आप सही कर रहे हो,
मकसद मेरा ये है, देखिए ऑलमोस्ट सारे फॉर्म भरना, एग्जाम दे के आओ, बच्चे को बताओ कि भाई देख तू ये गलती करता है, इसको सही कर, वरना हाथ में फेलियर ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड लक। कल संडे को मिलते हैं एक स्पेशल सेशन के साथ। जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।